के आए हैं आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो अगर आप भी रोज के रोज इसी तरह के समाचार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर तो महंगा हुआ है, लेकिन अब मिलेगी दोगुनी सब्सिडी। जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों को बता दिया जाए कि गैस सिलेंडर तो महंगा हो चुका है। आप लोगों को पता है सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज कर दी है, यानी लगभग 160 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए एक राहत भरी खबर भी निकल करके आ रही है। यानी आप लोगों को बताएं तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी आप लोगों को मिल रही थी अब उस सब्सिडी को दोगुना कर दिया गया है। यानी आपको यहां पे अधिक पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों के बैंक खाते में दोगुनी सब्सिडी के तौर पर पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे। तो सरकार के इस कदम से आप लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कच्चे तेल के भाव में आई तेजी, बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दिया जाए कि बीते कुछ दिनों से चीन में कोरोना वायरस के कहर की वजह से कच्चे तेल के भाव कम हुए हैं। इसका फायदा यह हुआ है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती हो रही थी, लेकिन अभी यहां पे एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि कच्चे तेल के भाव में अचानक से तेजी देखने को मिली है और कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। यानी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की खबर निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ अगर हम आपको अगली बड़ी खबर बताएं तो अगली बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि अब आप लोगों को ट्रेनों में नाप तौल करके सामान ले जाना होगा, वरना चुकानी पड़ सकती है आप लोगों को कीमत, यानी जुर्माना आप लोगों से वसूला जा सकता है। अभी तक आप लोग ट्रेन में सफर करते आ रहे होंगे और सफर में के दौरान कितना भी सामान आप लोग अपने साथ लेके आते होंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है, सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि अगर आप लोग एक व्यक्ति केवल 70 केजी वजन, यानी एक व्यक्ति केवल 70 किलो वजन ही अपने साथ ट्रेन में ले जा सकता है। यानी 70 किलो के ऊपर अगर आप लोग सामान ले जाते हैं ट्रेनों में तो आपका चालान काटा जा सकता है, आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन फिलहाल यह नियम अभी तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में लागू होगा। देश की सभी लोकल ट्रेनों में अभी तक यह नियम लागू नहीं होगा। यानी आप लोग अभी भी लोकल ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग सामान ले जाते हैं उतना ले जा सकते हैं, लेकिन तेजस एक्सप्रेस में आप लोग 70 किलो से ज्यादा वजन नहीं लेके जा सकते हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताएं। अभी तक आप लोगों ने सुना ही होगा कि एटीएम से कितने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। यानी अगर आप लोगों का एटीएम कहीं खो जाता है या फिर आप लोगों का कोई भी एटीएम चुरा लेता है और आपके एटीएम का पासवर्ड भी उसे पता चल जाता है कहीं से, तो वो आपका पूरा का पूरा बैंक खाता खाली कर देता है। लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक सुपर सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर दिया गया है। इस सिस्टम के तहत आप लोग जितने बार एटीएम में पैसे डालेंगे निकालने के लिए, यानी एटीएम में अपना कार्ड डालेंगे पैसे निकालने के लिए, उतनी बार आप लोगों को पासवर्ड तो डालना ही होता है। उसके साथ ही आप लोगों को मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी जब तक आप लोग नहीं डालेंगे आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकलेंगे। इस तरीके से अगर आपका कोई भी एटीएम पा भी जाता है, पासवर्ड भी उसे पता होता है, लेकिन बिना आपके मोबाइल नंबर के द्वारा भेजे गए ओटीपी पर बिना डाले कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता है। ये सुपर सिक्योरिटी सिस्टम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोगों को यह जो सिस्टम अपडेट किया गया है कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और देश और दुनिया की ताजा खबरों देखने के लिए लाइक करके हमारी वीडियो को अपना समर्थन दें। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक संकेत जारी किया है। यानी इस संकेत में कहा गया है कि अब आसानी से पैन कार्ड बनवा सकेंगे। यानी अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत सारे यहाँ पे कागज पत्तर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब आप लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी तरह की कागज पत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ ही घंटों के अंदर, यानी कुछ ही घंटों के अंदर आप लोग अपना पैन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे हाथों हाथ। यानी एक तरह से आप लोग अप्लाई कीजिए, जैसे आप लोग सिम कार्ड हाथों हाथ प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही आप लोग पैन कार्ड भी हाथों हाथ प्राप्त कर लेंगे। आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होगी, केवल आपके आधार कार्ड पर ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहें। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी, देश की जनता को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी पिछले कई दिनों से, यानी लगातार 3 महीनों से
हर एक चीज के दाम देश में बढ़ गए हैं। यानी पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, गैस सिलेंडर, यहाँ पे जो साग सब्जियां होती हैं, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, मेडिकल की सेवाएं, दवाएं, हर एक चीज के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं। यानी इस पर थोक महंगाई दर बढ़ चुकी है। ये देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। तो सरकार इस पर विचार कर रही है और इसके लिए आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। यानी देश में बढ़ती हुई महंगाई को समस्या को निस्तारित करने के लिए सरकार एक विशेष प्लान के वर्क पर कार्य कर रही है। यानी आप लोगों को सरल शब्दों में बताएं तो देश में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार एक मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार कर रही है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि लोन हुआ सस्ता। खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल करके आ चुकी है। इन बैंकों ने घटाई है ब्याज दर। यानी HDFC बैंक, स्टेट बैंक और अब इलाहाबाद बैंक ने भी अपने ब्याज के जो रेपो रेट होता है उसमें कटौती कर दी है। यानी अगर आप लोगों को अपना घर बनवाने के लिए या किसी भी तरीके के बिजनेस करने के लिए, कुछ भी आप लोगों को काम धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आप लोग इन बैंकों से लोन ले सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों ने अभी हाल ही में अपने ब्याज दरों में कटौती करके देश की जनता को एक खुशखबरी दे दी है। यानी इस समय लोन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इन बैंकों ने HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सभी बैंकों ने अपने ब्याज दर में कटौती करके एक देश की जनता को एक अच्छा तोहफा दे दिया है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि चीन में करीब 1500 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से चीन में अब तक 1500 से भी अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं 5000 से भी ज्यादा नए मामले अपडेट किए गए हैं। यानी चीन में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा करीब 1500 के पार पहुंच गया है। यहां 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस चीन के साथ साथ देश के कई सारे हिस्सों में, जैसे भारत में भी अब इसके असर, इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए यह है कि हमारे साइंटिस्टों ने, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसकी जो दवाई का, यानी कोरोना वायरस का एंटीडोर, यानी इसका जो इलाज है वो अब ढूंढा जा चुका है। यानी जल्द ही कोरोना वायरस से मुक्ति पाई जा सकेगी। बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि चीन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे 1500 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 5000 से ज्यादा नए आंकड़े मिल रहे हैं। अब भारत में भी जगह जगह पर इसके असर देखे जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। आप लोग जानवर वगैरह से दूर रहे, क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पे चमगादड़ से और सांपों से और जानवरों से सबसे ज्यादा फैल रहा है। वहीं इसी के साथ आप लोगों को और अगली बड़ी खबर बता दें कि अब आपका रेलवे स्टेशन आते ही रेलवे आपको अलर्ट कर देगा। यानी आप लोगों को बताएं तो यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक खास तरह की सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब यात्रियों को उनके स्टेशन के आधे घंटे पहले ही एक वेकअप कॉल करके अलर्ट कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ट्वीट करके दे दी गई है। यानी अगर आप लोग ट्रेन में सफर के दौरान सोते रह जाते हैं और आपका स्टेशन पीछे रह जाता है तो रेलवे आपको समय से पहले जगा देगा ताकि आपका रेलवे स्टेशन मिस ना हो। ऐसे रेल यात्रियों की सुविधा और रेलवे यात्रा को ज्यादा आरामदेह बनाने के इरादे से भारतीय रेल स्टेशन आने संबंधी जानकारी के लिए फोन कॉल सेवाएं अपडेट कर दिया है। यानी आप लोगों को बताएं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ चुकी है कि जैसे आप लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और आप सो जाते हैं या फिर कुछ भी काम धंधा करने लगते हैं, भूल जाते हैं, तो आप लोगों को एक मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी। वो कॉल आपको अलर्ट करने के लिए होगी कि आपका स्टेशन आने वाला है, आप लोग सामान लेकर के अपना तैयार हो जाए। भारतीय रेलवे की तरफ से यह खास सुविधा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें कि मुफ्त बिजली पानी देने के लिए किसी भी राज्य के पास पैसों की कमी नहीं है। संजय बारू जी ने इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ दिल्ली सरकार का सालाना बिजली सब्सिडी बिल 2500 करोड़ रुपए है। यानी आप लोगों को बताएं तो यहाँ पे जो मुफ्त बिजली पानी देने की जो योजना है, सभी राज्यों के पास पैसों की, किसी भी राज्य के पास पैसों की कमी नहीं है। यानी कोई भी राज्य अगर पैसों का बहाना बना रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है जो बिजली फ्री कर सके, पानी फ्री कर सके, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है। यानी सभी राज्यों के पास पैसे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे वो बिजली पानी मुफ्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही तरीके से बहाने बनाए जा रहे हैं और इलेक्शन आने के टाइम यहाँ पे बड़े बड़े नारे भी किए जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार देगी 75 यूनिट तक फ्री बिजली। यानी आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड सरकार भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली सरकार ने भी सबसे पहले मुफ्त बिजली देने की शुरुआत कर दी थी। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल सरकार भी
75 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। यानी आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल करके आ चुकी है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल में भी 75 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि एसी, मोबाइल समेत इलेक्ट्रिक सामान खरीदना अब महंगा हो गया है। यानी आप लोगों को बताएं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020 में इलेक्ट्रिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ऐसे में एसी, मोबाइल, ईयरफोन, हेडफोन महंगे हो गए हैं। ये मतलब सिंगल फेज एसी, स्टेपर मोटर, वाइपर पर आयात शुल्क 7% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो 1000 रुपए की कीमत वाली वस्तु 30 रुपए महंगी हुई है। फिंगरप्रिंट रीडर वाले मोबाइल भी महंगे हो गए हैं। यानी आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि पंखे के साथ साथ यहाँ पे पानी के हीटर, बाल और हाथ सुखाने के उपकरण, इलेक्ट्रिक सामान और यहाँ पे जो एसी है और कूलर है और जितने भी यहाँ पे फ्रिज हैं, इन सभी के इलेक्ट्रिक चीजों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी अब आप लोगों को महंगे से महंगे सामान के लिए झेलना पड़ेगा, आप लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि बिहार मरीजों की जान से खेल रहे थे। मुन्ना भाई की तरह 50 फर्जी डिग्रियां लेकर के डॉक्टर बने घूम रहे थे। यानी आप लोगों को सरल शब्दों में बताएं तो बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि बिहार की घटना है, मरीजों की जान से खेल रहे थे 50 फर्जी डॉक्टर, यानी फर्जी डिग्रियां बनवा करके जॉब कर रहे थे। तो इस पर यहां पे बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। यानी आप लोगों को बताएं तो बिहार की घटना है जिसमें 50 फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर सामने आए हैं। इनको यहां पे सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ ही इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझकर ही इलाज करवाएं, वरना आपकी जान पर आफत आ सकती है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि अगले महीने होगी भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जुटेंगे 10,000 से अधिक नेता। यानी आप लोगों को बताएं तो भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक मार्च में आयोजित होने वाली है। उम्मीद है कि दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में 10,000 से भी ज्यादा पार्टी नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। हालांकि अभी बैठक की तिथि और स्थान, यानी ये कहां पे होने वाली है, इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। पिछले साल बैठक का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया था। यानी आप लोगों को बता दें कि अगले महीने यानी मार्च महीने में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें 10,000 से भी ज्यादा नेता जुटने वाले हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें, चेन्नई की घटना निकल करके आ रही है। यानी चेन्नई में हिरासत में लिए गए हैं 100 से ज्यादा CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनकारी। यानी आप लोगों को बताएं तो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे थे। तो इन प्रदर्शनकारियों को 100 से भी अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप भी CAA और NRC का अगर विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि 100 से भी अधिक यहाँ पे विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोगों को बता दें कि हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे और NRC CAA को यहाँ पे पूरी तरीके से बंद करवाना चाहते हैं। आप लोग भी अगर CAA और NRC से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करते हैं आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी।